साल था 1970 का दशक। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य, जो अपने शांत मोहल्लों और सुरक्षित जीवन के लिए मशहूर था, अचानक खौफ के साए में डूब गया। लोग दिन में सामान्य जिंदगी जीते, लेकिन जैसे ही रात ढलती, दिलों में अजीब सा डर समा जाता, क्योंकि कोई था जो अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा था। यह कोई साधारण चोर या अपराधी नहीं था। ये इंसान रात को घरों में घुसता और पीछे छोड़ जाता डर और बर्बादी की कहानियां। पुलिस और अखबारों ने उसे कई नाम दिए, कभी विसालिया रैनसैकर, कभी ईस्ट एरिया रेपिस्ट और बाद में ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो दुनिया ने उसे सिर्फ एक ही नाम से जाना, गोल्डन स्टेट किलर। 40 साल तक ये शैतान पुलिस और कानून की पकड़ से बाहर रहा, लेकिन आखिरकार विज्ञान और डीएनए तकनीक ने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। ये कहानी है उसी इंसान की जिसने हजारों लोगों की रातों की नींद छीन ली। 1974 से 1975 के बीच कैलिफोर्निया के छोटे से शहर विसालिया में अजीब वारदातें शुरू हुई। एक रहस्यमयी शख्स रात को लोगों के घरों में घुसता। वो महंगी चीजें नहीं चुराता, बल्कि छोटी और निजी वस्तुएं उठाकर ले जाता। महिलाओं के कपड़े, अंडरगारमेंट्स, परिवार की पुरानी तस्वीरें और कभी कभी सिर्फ कुछ सिक्के। कई बार तो वो घर का सामान इधर उधर करके चला जाता, ताकि लौटकर जब परिवार अंदर आए तो उन्हें डर लगे कि कोई यहां था। पुलिस ने इस रहस्यमयी चोर को नाम दिया विसालिया रैनसैकर। लेकिन ये रैनसैकर सिर्फ चोर नहीं था। सितंबर 1975 में एक कॉलेज प्रोफेसर क्लॉड स्नेलिंग ने अपनी बेटी को घर से उठाकर ले जाते हुए इस शख्स को पकड़ने की कोशिश की। अपराधी ने तुरंत गोली चला दी। स्नेलिंग वही ढेर हो गए, लेकिन उनकी बेटी बच गई। ये थी उस अपराधी की पहली जानी मानी हत्या, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे आतंक का सफर जिसका अंत अगले कई दशकों तक नहीं हुआ। 1976 में विसालिया का यह रैनसैकर अचानक गायब हो गया, लेकिन जल्द ही कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो इलाके में एक नया डर पैदा होने लगा। रात के सन्नाटे में परिवारों के घरों में कोई घुसता। पहले वो खिड़कियों और दरवाजों की जांच करता, अक्सर पीछे के हिस्से से दाखिल होता। अंदर घुसने के बाद महिलाओं को धमकाता, उन्हें बांधता और उनके साथ घंटों तक अत्याचार करता। अगर घर में पति या साथी मौजूद होता तो उसे भी जकड़ देता। उसका अंदाज बेहद डरावना था। कभी वो रसोई से खाना खाता, कभी शराब पीता और बार बार अपने शिकार को आतंकित करता। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये मानसिक खेल था। वो चाहता था कि पीड़ित घंटों तक उसके सामने डर से कांपते रहें। 3 सालों में, यानी 1976 से 1979 तक, इस अपराधी ने 50 से भी ज्यादा महिलाओं पर हमला किया। हर घटना के बाद अखबारों में सुर्खियां छपती। कैलिफोर्निया दहशत में था। लोग रात को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बार बार चेक करते। पड़ोसियों ने मिलकर पहरेदारी शुरू कर दी। कुत्तों को घरों में रखा जाने लगा, लेकिन यह सब भी बेकार रहा। वो हर बार पुलिस से बचकर निकल जाता। लोगों को शक होने लगा कि शायद अपराधी पुलिस का ही कोई आदमी है, क्योंकि उसे हर बार गश्त और इलाकों की पूरी जानकारी रहती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बार वारदात के बाद वो पीड़िताओं को फोन करके धमकाता। कभी सिर्फ भारी सांसें सुनाता, कभी कहता मैं फिर आऊंगा। ये कॉल्स उनके लिए एक और दुस्वप्न बन जाती। पुलिस ने कई कोशिशें की, कुत्तों से पीछा कराया, सबूत इकट्ठा किए, संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन उस दौर में डीएनए तकनीक इतनी आगे नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि हर केस पुलिस की फाइलों में बस एक और नंबर बनकर रह गया। 1979 तक पूरा सैक्रामेंटो खौफ में था, लेकिन फिर अचानक ये अपराधी मानो गायब हो गया। लोगों ने सोचा शायद अब डर खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत यह थी कि अब वो और भी खतरनाक बन चुका था। 1979 से लेकर 1986 तक वही अपराधी दक्षिण कैलिफोर्निया लौटा।
लेकिन इस बार उसका पैटर्न बदल गया। अब वो सिर्फ हमला नहीं करता था, बल्कि हत्या भी करने लगा। इस दौर में उसने कम से कम 10 लोगों की जान ली। उसका तरीका और भी भयानक हो गया। वो रात को घरों में घुसता, परिवारों को बांधता और फिर उनमें से एक को बेरमी से मार डालता। कई मामलों में पतियों को मारकर महिलाओं को अपना शिकार बनाता। हर हत्या के बाद इलाके में सन्नाटा छा जाता। अखबारों में खबरें छपती, कैलिफोर्निया में फिर डबल मर्डर, नाइट स्टॉकर का खौफ। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे कि आखिर ये इंसान सालों से पकड़ से बाहर क्यों है। समस्या ये थी कि उस समय पुलिस को पता ही नहीं था कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट और ओरिजिनल नाइट स्टॉकर एक ही व्यक्ति है। दोनों केस अलग अलग हिस्सों में दर्ज थे। उत्तरी कैलिफोर्निया की पुलिस बलात्कार के मामलों की जांच कर रही थी और दक्षिणी कैलिफोर्निया की पुलिस हत्याओं की। डीएनए टेस्टिंग उपलब्ध नहीं थी, इसलिए दोनों अपराधों को एक साथ जोड़ पाना असंभव था। 1986 के बाद अचानक ये अपराध बंद हो गए। ना कोई हत्या, ना कोई हमला। ऐसा लगा मानो अपराधी कहीं गायब हो गया हो या शायद मर चुका हो। लेकिन असली सच ये था कि वो कहीं नहीं गया था। वो बस अपनी पहचान छिपाकर सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था। वो शादीशुदा था, बच्चे थे और पुलिस की नजरों से दूर था। लोगों ने सोचा कि शायद ये केस हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल में असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। समय बीतता गया, 90 का दशक आया और अपराध विज्ञान की दुनिया में क्रांति शुरू हुई। डीएनए तकनीक सामने आई। अब पुलिस के पास सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, बल्कि अपराधी के खून, बाल या शरीर से मिले छोटे से छोटे सबूतों से भी पहचान करने की क्षमता थी। सन 2001 में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने पाया कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट और ओरिजिनल नाइट स्टॉकर असल में एक ही आदमी है। यानी वो शख्स जिसने 70 के दशक में बलात्कार किए और 80 के दशक में हत्याएं। दोनों दरअसल एक ही सीरियल क्रिमिनल था। यहीं से इस केस को नया नाम मिला, गोल्डन स्टेट किलर। अब पुलिस के पास नया हौसला था, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास डीएनए तो था, मगर उसे किससे मैच करें। हजारों संदिग्धों के सैंपल जांचे गए, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फिर आया 2010 का दशक। डीएनए तकनीक और भी आधुनिक हो चुकी थी। इंटरनेट और डेटाबेस के जरिए अब वैज्ञानिक डीएनए से परिवार और वंश तक का पता लगा सकते थे। यानी अगर अपराधी ने खुद डीएनए सैंपल नहीं दिया, तो भी उसके रिश्तेदारों का डीएनए उसे पकड़वा सकता था। यही तकनीक, जिसे फॉरेंसिक जीनियोलॉजी कहते हैं, गोल्डन स्टेट किलर के केस को हल करने वाली थी। 2018 में जांचकर्ताओं ने अपराधी का डीएनए एक वेबसाइट पर अपलोड किया। यह वेबसाइट थी GDMH, जहां लोग अपने पारिवारिक इतिहास और रिश्तेदारों की खोज के लिए डीएनए अपलोड करते थे। जब पुलिस ने डीएनए डाला, तो सामने आया एक पारिवारिक पेड़, जिसमें दूर के रिश्तेदारों से मैच मिला। अब वैज्ञानिकों और जासूसों ने उस पारिवारिक पेड़ से सुराग निकालना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे रिश्तों की कड़ियां जोड़ी, सैकड़ों नामों को छांटा और आखिरकार दायरा सिमट गया। जांच एक ऐसे आदमी तक पहुंची जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जोसेफ जेम्स डी एंजेलो। सालों पहले उसने पुलिस में नौकरी की थी, लेकिन छोटी मोटी चोरी के केस में पकड़े जाने के बाद उसे निकाल दिया गया था। वो शादीशुदा था, बच्चे थे और शांति से जिंदगी जी रहा था। पड़ोसी उसे एक साधारण बूढ़ा इंसान मानते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही वो शैतान है जिसने दशकों तक कैलिफोर्निया को खौफ में डुबोए रखा। पुलिस ने सीधे गिरफ्तारी नहीं की, उन्हें पक्का सबूत चाहिए था। तो उन्होंने डी एंजेलो के घर के बाहर उसके फेंके हुए कचरे से डीएनए नमूना लिया
और जब उस डीएनए को अपराध स्थलों से मिले डीएनए से मिलाया गया तो नतीजा बिल्कुल साफ था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गोल्डन स्टेट किलर ही था। अप्रैल 2018, सालों की जांच और हजारों सुरागों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब गोल्डन स्टेट किलर का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। पुलिस ने सैक्रामेंटो के एक शांत मोहल्ले में घेरा डाला। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी अपने गैराज में खड़ा था। उसका नाम था जोसेफ जेम्स डी एंजेलो। 72 साल का, सफेद बालों वाला, दिखने में एकदम साधारण पड़ोसी। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पूरा कैलिफोर्निया सन्न रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यही आदमी जो वर्षों से चुपचाप इस मोहल्ले में रह रहा था, असल में वही खौफनाक अपराधी था जिसने 50 से ज्यादा बलात्कार किए और कम से कम 13 हत्याएं। उसकी गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर हेडलाइन आई, गोल्डन स्टेट किलर आखिरकार पकड़ा गया। कई दशकों तक जिन पीड़िताओं ने अपनी जिंदगी डर और सवालों में गुजारी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा, मैंने सोचा था ये कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। किसी ने कहा, अब शायद मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। 2018 से 2020 के बीच मुकदमा चला। डी एंजेलो ने पहले सब कुछ छिपाने की कोशिश की। वो व्हीलचेयर में बैठकर मासूम और बीमार बूढ़ा बनने का नाटक करता। लेकिन अदालत में जब डीएनए और गवाही के सबूत पेश किए गए तो उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार अगस्त 2020 में जोसेफ जेम्स डी एंजेलो ने 13 हत्याओं और 13 बलात्कारों को कबूल किया। उसने बाकी अपराधों के लिए भी दोष स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, बिना किसी पैरोल के हक के। यानी अब वो अपनी आखिरी सांस जेल की सलाखों के पीछे ही लेगा। जब सजा सुनाई गई तो कई पीड़ित और उनके परिवार अदालत में मौजूद थे। उन्होंने उसे सीधे देखा और कहा, अब तू भाग नहीं सकता, अब तू जेल में सड़ेगा। गोल्डन स्टेट किलर का केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसानी डर की, पुलिस की जद्दोजहद की और विज्ञान की जीत की। 4 दशकों तक यह शैतान कानून से बचता रहा, लेकिन आखिरकार डीएनए तकनीक और अनथक मेहनत ने उसे बेनकाब कर दिया। आज भी अमेरिका के क्राइम हिस्ट्री में गोल्डन स्टेट किलर का नाम दर्ज है, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने शिकारों की जिंदगी तबाह की, लेकिन आखिरकार इंसाफ से बच नहीं पाया। सच कितना भी छिपे, एक दिन सामने आता ही है।